अब हम डिस्कस करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। क्या क्या अवस्था हो सकते हैं एक पदार्थ के। अगर पदार्थ हमारे आसपास है तो किस किस रूप में होंगे? या तो वो ठोस के रूप में होंगे। ठोस मतलब क्या? आइस, बुक, ये मार्कर, हमारी हड्डी, ये सब क्या है? ठोस है, सॉलिड है ना, सख्त है ना। लिक्विड, द्रव्य, इसमें आप क्या डालेंगे? पानी जो हम पीते हैं, दूध जो पीते हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड बहता है, वो सारी चीज क्या हो गया? लिक्विड हो गया है। गैस, गैस में हम क्या डालेंगे? परफ्यूम। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। प्लांट जो फूड बनाता है वो भी गैस लेता है ना। कौन सा गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यस, तो ये सारी चीज क्या होंगे? गैस। हवा, गैसों का मिश्रण है। तो ये तीनों हम अपने आसपास देख सकते हैं। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होंगे इस तीनों फॉर्म में तो मिलेंगे ही हमें। तो अब हम जानते हैं स्पेशली इन सब के बारे में, बारी बारी से जानते हैं कि इन सब में क्या प्रॉपर्टीज होती है। पदार्थ की प्रॉपर्टी तो हम जान चुके हैं, तो पदार्थ की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसमें क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? क्या चीज ज्यादा होगा, क्या चीज कम होगा, है ना। ठोस की बात करें तो सबसे पहले ठोस के बारे में क्या है? ठोस का आकार और आकृति निश्चित होती है। आकार मतलब अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था ना कि अगर ये बॉक्स हमने लिया है तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो इसी शेप का होगा, इसी आकार का होगा। हम इसको हाथ में लेंगे तभी उसी शेप का होगा, उसी आकार का होगा। जस्ट लाइक ए मार्कर, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ये इसी आकार का है। हमने हाथ में इसको ऐसे रखा, ये इसी आकार का है। मतलब इसका आकार जो है और आकृति जो है वो क्या होती है? निश्चित होती है, फिक्स होती है। इसके पीछे भी रीजन है। रीजन क्या है? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। वो क्या होगा? सॉलिड में कम होगा। हमने अभी डिस्कस किया है ना पिछली स्लाइड में कि कम होता है। और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, अगर मान लीजिए स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा होगा। और यही रीजन है कि ये अपना आकार चेंज ही नहीं कर पाते हैं। बंधन बल ज्यादा होता है ना, बंधन बल कमजोर होगा तभी तो ये चेंज कर पाएगा अपने शेप को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ठोस का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। आयतन आ गया ना वर्ड। आयतन का मतलब पदार्थ अपने आकार के हिसाब से या भार के हिसाब से जो भी स्थान घेरती है, जो भी जगह छेकती है, दैट इज कॉल्ड आयतन, वॉल्यूम। तो इसका आयतन भी तो फिक्स होगा ना। अभी देखिए इसका आकार अगर फिक्स है तो इसको जहां भी रखेंगे इसी हिसाब से जगह लेगा। भार फिक्स है, भार तो चेंज नहीं हो रहा ना। ये जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए 1 ग्राम का है तो किसी के हाथ में ½ ग्राम का तो नहीं हो सकता। सेम है ना, इसका मास तो फिक्स है ना, तो इसका आयतन में क्या होगा? फिक्स होगा। कंप्रेसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये वर्ड समझते हैं, आखिर ये कंप्रेसिबिलिटी क्या है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है संपीड़ता, सिकुड़न, सिकुड़ जाना। अब जैसे मान लीजिए कि ये अगर हमने एक सॉलिड लिया, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस हमने क्या कर दिया? कम, जो ऑब्वियसली कम होता है इसके बीच। और अगर हम इसको दबाए मतलब दोनों तरफ से प्रेशर मिले, इधर से भी प्रेशर लगे और इधर से भी प्रेशर लगे, दबाव करे, तो क्या ये दोनों और नजदीक आ सकते हैं एक दूसरे के? नहीं होगा ना, चीज टूट जाएगा ना, कमजोर होगा तो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच तो सिकुड़ने के लिए स्पेस ही नहीं है ज्यादा। सिकुड़न कब होगा? जब हम दबाव देंगे और मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस ज्यादा होगा, तब इसको दबाकर एक दूसरे के हम नजदीक ला सकते हैं। ऑलरेडी ये बहुत नजदीक है तो चीज क्या होगी? टूट जाएगी ना, जो भी पदार्थ है वो टूट जाएगा, हम ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो संपीड़ता इसकी क्या होती है? नगण्य होती है, ना के बराबर। हम ऑब्जर्व कर ही नहीं पाते, इसमें होता ही नहीं है। और रीजन हम जान गए क्यों नहीं होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत ही ज्यादा कम है। और कंप्रेसिबिलिटी तभी ज्यादा होगी जब दो मॉलिक्यूल के बीच, दो अणुओं के बीच स्पेस हो और दोनों तरफ से दबाकर हम नजदीक ले आए। जगह होगा तब तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, या फिर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगेगा, ऑलरेडी नजदीक है। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं? नेग्लिजिबल। और इसके अलावा ठोस की चीजें जो क्या होती है? मजबूत। अभी हमने जस्ट पढ़ा है कंसेप्ट मजबूत और कमजोर होने का, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जहां पे ज्यादा होगा वो चीज क्या होगी? मजबूत होगी। और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जहां पे कम होगा वो चीज क्या होगी? कमजोर होगी। तो ठोस मजबूत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्पेस कम है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ज्यादा है ना। यहाँ पे आप एक एनिमेशन देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सॉलिड दिखाया गया है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है 100 सीसी। ये यूनिट है वॉल्यूम का, आयतन का यूनिट है। ठीक है, और मान लीजिए इस पे हमने हैमर मारा, हथौड़ा मारा, तो क्या होना चाहिए? ये तो फिक्स है,
तो इसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ। या फिर मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है, इधर से भी प्रेशर दिया गया, इधर से भी प्रेशर दिया गया, तो क्या आपको लगेगा कि ये चीज सिकुड़ेगी? नहीं हो सकता ये चीज, क्योंकि आप जान रहे हो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। क्या सब होगा? ठोस का क्या प्रॉपर्टी होगा? आकार और आकृति फिक्स होगी, वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिनो, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ही कम है, एक दूसरे को घूमने ही नहीं देगी ज्यादा, तो शेप कैसे चेंज होगा फिर? आयतन वो भी फिक्स है, मास और जिस हिसाब से वो जगह लेती है, दैट इज कॉल्ड आयतन ना, वही वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम भी क्या होगा? निश्चित होगा। और कंप्रेसिबिलिटी हम समझ गए क्या होता है? सिकुड़ने की क्षमता। और सिकुड़ेगा कब? जब दबाव दिया जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स दूर है, उसको जबरदस्ती नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है, और नजदीक आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा, बट ये कंडीशनल है ना, कब ये होगा? जब स्पेस ज्यादा होगा। स्पेस ऑलरेडी कम है, तो इकट्ठे है ना, दोनों कॉम्पैक्ट है, टूट जाएगी चीजें। ओके, और लास्ट हमने क्या सीखा इसमें कि ठोस क्या होता है? मजबूत होता है। मजबूत और वीक क्यों होगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो चीजें मजबूत होंगी, और कम है तो वीक होगी। लेकिन कुछ सॉलिड आपको ऐसे भी अपने आसपास मिलेंगे जिसको हम प्रेशर देके शेप चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्पंज। स्पंज मिठाई आप देखते हो, आप उसको प्रेशर देते हो, दबाते हो तो शेप चेंज करता है ना। गद्दा में जो कुशन लगा होता है, रुई, आप रुई को देखो, कॉटन कहते हैं उसको, तो कॉटन को अगर आप प्रेशर हाथ से दबाओगे तो क्या उसका शेप चेंज होता है ना। तो ऐसे सॉलिड भी होते हैं हमारे आसपास, और इसको बोलते हैं हम अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड, इस सॉलिड को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? अमोर्फस सॉलिड में। ओके, तो ओवरऑल सॉलिड का कंसेप्ट क्या होता है? ये चारों होता है, और इसके अलावा जो भी हमें सॉलिड मिलती है और आपको लग रहा है कि नहीं प्रेशर दिया हमने तो कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस हो गया है तो शेप चेंज लग रहा है, तो इसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? अमोर्फस सॉलिड में डालेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द्रव्य के बारे में, लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होती है। सबसे पहला पॉइंट है लिक्विड। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सारे लिक्विड्स के फॉर्म है, और सबका वॉल्यूम आप देखोगे फिक्स है ना। शेप क्या होता है? शेप तो फिक्स नहीं होगा ना इसका। अब आप ही देखो कि एक मान लीजिए एक बीकर में हमने मिल्क लिया, इसका शेप ऐसा है, बट एक कटोरे में हमने मिल्क लिया, इसका शेप कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा ना। तो शेप तो इसका फिक्स नहीं है, और शेप फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? ज्यादा। हम तो जान ही रहे ना कि इस पे मतलब शेप कब फिक्स होता है और कब फिक्स नहीं होता है। जब स्पेस कम होगा तो फिक्स होगा, और जब स्पेस ज्यादा होगा तो ये फिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, स्पेस ज्यादा होता है किसी भी लिक्विड में, मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है? स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड से, और स्पेस ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इसके कारण क्या होगा? इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं होगा। आप इसको जिस बर्तन में डालोगे ये उस बर्तन के आकार का हो जाएगा। लेकिन एक बात इसके बारे में हमें जानना है, इसकी आयतन निश्चित होती है। अब आयतन का डेफिनेशन हमने क्या समझा था कि कोई भी पदार्थ अपने आकार के हिसाब से, है ना, और भार के हिसाब से जो जगह छेकती है वो आयतन है। यहाँ पे जगह वाली बात तो नहीं हो रही, क्योंकि ये शेप तो चेंज कर रहा है, बट भार तो इसका फिक्स है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 मिलीलीटर मिल्क लिया है, अगर हम इसको कटोरे में डालेंगे तो क्या यहाँ पे 3 मिलीलीटर हो जाएगा या 1 होगा? नहीं होगा ना, ऐसा 2 ही रहेगा ना। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इस बीच का जो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? फिक्स होता है। तो लिक्विड का आयतन हमेशा फिक्स होगा। आप किसी भी लिक्विड का एग्जांपल ले सकते हैं, बट उसका शेप कभी भी फिक्स नहीं होगा। और शेप फिक्स नहीं होने के पीछे एक ही रीजन हम दे सकते हैं, स्पेस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है। ओके, फिर थर्ड पॉइंट इसका हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जस्ट इसको डिस्कस किया हमने कि पदार्थ, ये जो द्रव्य है, इसको आप जिस बर्तन में डालोगे ये उसी आकार का हो जाएगा। आप एक बोतल में डालोगे तो ये बोतल के आकार का हो जाएगा। नदी में अगर ये चीजें, तो नदी के जिस शेप में है, स्विमिंग पूल आप देखते हो ना, कुछ इस तरह का होता है ना, तो इस शेप में आ जाएगा। इसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है। नेक्स्ट फिर आ गई संपीड़ितता, मीन्स कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी में हमने क्या समझा है कि सिकुड़ने की क्षमता। जब दो मॉलिक्यूल्स को प्रेशर देके, दबाव देके एक दूसरे की तरफ धकेला जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे आप सॉलिड के केस में क्या था? स्पेस कम था तो इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते थे, लगभग ना के बराबर होता था। स्पेस है बट ज्यादा स्पेस नहीं है। और लिक्विड में क्या हो रहा है? स्पेस है,
तो आप देखो इतना स्पेस तो है, सॉलिड से थोड़ा ज्यादा है, हाँ ज्यादा दूर नहीं है मॉलिक्यूल्स, बट सॉलिड से ज्यादा है मॉलिक्यूल, ज्यादा दूर है यहाँ पे। तो इसका तो नाम हम क्या रख रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस ज्यादा है, अगर मान लीजिए इधर से भी प्रेशर दिया हमने, इधर से भी प्रेशर दिया, नजदीक तो आएंगे, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, बट इतना भी नहीं हो पाएगा कि आप इसको एक गैस के टर्म में ऑब्जर्व करो। आप यहाँ पे देखो, ये आपको एक फिगर दिख रहा है, यहाँ पे किया गया है, एक सिरिंज लिया गया है, ठीक है, ये सिरिंज लिया गया है, ये इसका नोजल है और ये इसका पार्ट है, ओके, सिरिंज इंजेक्शन वाला जो है उसको सिरिंज कहते हैं। अब देखिए ये एक प्लंगर है और इसके नीचे क्या, इससे एयर जा सकता है ना, तो यहाँ पे एक कॉटन लगा दिया गया है, या फिर आप इसको हाथ से हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया है, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया है, लिक्विड भर दिया है, प्लंगर को खींच लिया है। और जब इस प्लंगर को पुश किया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, जब इस प्लंगर को पुश किया जा रहा है तो लिक्विड एक जगह पे आके फिक्स हो गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको कंप्रेस तो कर लिया। मान लीजिए लिक्विड यहाँ था तो कंप्रेस करके हमने इसको यहाँ तक तो ले आया है, ए था बी तक तो ले आया है, बट आगे ये कंप्रेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जरूर, ये जो दूरी थी ना, ये बहुत नजदीक आ गए होंगे, अभी सॉलिड वाली स्थिति हो गई होंगी, मतलब फोर्स लगा रहे एक दूसरे पे, ओके। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और ठोस के गैस के मुकाबले कम होती है, और ठोस के मुकाबले क्या होती है, अधिक होती है। मतलब ठोस को हम इतना कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट लिक्विड को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। द्रव जो है वो थ्रिल नहीं होता, मतलब कमजोर होता है, और कमजोर वाला कंसेप्ट फिर से आ गया यहाँ पे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, यस राइट। अब जैसे मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल दूर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पे, वीक होगा ना, दूर है ना, सॉलिड में तो नजदीक थे, तो नजदीक में एक दूसरे को खींच रहे थे, खींचाता नहीं कर रहे थे, बंधन तोड़ ही नहीं रहे थे, है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था वहां पे। बट यहाँ पे क्या है, दूरी बढ़ गई है, बॉन्ड वीक हो गया, और बॉन्ड वीक हो गया तो ये वीक है, कमजोर हो गया है। ठोस जितना तो ये मजबूत नहीं होता। द्रव जो है उसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, और उसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ऐसे तो फ्लूइडिटी के अकॉर्डिंग दो पदार्थ के दो रूप है हमारे पास, लिक्विड एंड गैस है। लिक्विड भी फ्लो होता है और गैस भी फ्लो होता है। अब देखो, अगर मान लीजिए कि परफ्यूम को हमने यहाँ पे मान लीजिए स्प्रे किया, तो पूरे रूम में वो फैल जाता है ना, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स तो है ना, फैलने की क्षमता। और लिक्विड के बारे में अगर हम बोले कि मान लीजिए जमीन पे हमने पानी का ड्रॉप गिराया, कुछ समय के आप देखोगे ये फैल रहा है, जिस तरह से इसको स्पेस मिल रहा है ये फैलता जा रहा है, क्योंकि स्पेस तो इसकी फिक्स नहीं है। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी। तो जितने भी लिक्विड्स आप देखोगे अपने आसपास, उन सब में कौन सा एक प्रॉपर्टी होता है, फ्लूइडिटी की। एंड फ्लूइडिटी का मतलब बहने की क्षमता, वो अपने आकार को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इतनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं यहाँ पे। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, कि आकृति निश्चित होती है, एंड आकार क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। और फिक्स क्यों होता है, हम समझ गए ना, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इसके बीच स्पेस कम है, बट इसका भार जो है, वो भार आप क्या कह सकते हो, फिक्स है, भार चेंज नहीं होता। उसके बाद जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का हो जाएगा। संपीड़ितता ठोस के मुकाबले अधिक होती है, और संपीड़ितता हम समझ चुके हैं, वही कंप्रेशन वाली बात। और कंप्रेशन कब करेंगे, जब स्पेस होगा। थ्रेड नहीं होता, मतलब कमजोर होता है, वीक होता है। क्यों होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। और आप कह सकते हो फ्लूइडिटी होती है, तो लिक्विड फ्लूइडिटी होती है, वो बह सकता है। नेक्स्ट स्टेज में हम बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले गैस के बारे में। अब गैस में हम देखते हैं कि इन दोनों के मुकाबले इसमें क्या स्पेशल है, इसमें क्या इसके आकार के बारे में अभी एक माइंड में कंक्लूजन चल रहा होगा ना, इसका तो फिक्स था शेप, वॉल्यूम भी फिक्स था, बट इसमें हमने क्या देखा कि शेप तो चेंज हो गया। अब इसमें क्या है, अब कहीं ऐसा ना हो कि इसमें दोनों चेंज हो जाए। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। यस, अब देख सकते हैं यहाँ पे गैस का आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, क्योंकि रीजन क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं लिक्विड से, बहुत ज्यादा। और अगर ज्यादा दूर होंगे तो मूवमेंट तो कर ही रहे ना, ये थोड़ा सा भी इसको एनर्जी मिला, बस ये इसने अपना शेप चेंज करना शुरू कर दिया। तो आकार तो इसका निश्चित कभी भी नहीं हो सकता। अभी कहे तो हमारा वायुमंडल, वो एयर से, एयर के कारण ही तो वो एटमॉस्फेयर हम उसको कहते हैं। और कहने क्या है, तो एक डब्बे में भी इसको भरा जा सकता है गैस को, तो आकार तो इसका फिक्स नहीं है। ये भी जिस बर्तन में होगा उस बर्तन का रूप धारण करेगा। फिर इसके बारे में क्या कहते हैं, इसमें सबसे अधिक संपीड़ितता होती है।
संवेदता फिर से कंप्रेसिबिलिटी, और आप देख सकते हो स्पेस अगर ज्यादा है तो कंप्रेस करके इसको भी बहुत हद तक नजदीक तो ला सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। फिर हम वहां यहाँ पे वही एनिमेशन आप देख रहे हो, फिर से मान लीजिए कि वही सिरिंज ले रहे हैं, ओके, जो हमने लिक्विड वाले में एक्सपेरिमेंट किया था, आपने देखा था ना, लिक्विड भर दिया गया था और प्रेस जब हम कर रहे थे तो लिक्विड पास नहीं हो रहा था क्योंकि नीचे से भी आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, कंप्रेसिबिलिटी थी नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो, उसी तरह का लिया गया प्लंगर, ये अगर मान लीजिए प्लंगर है और ये एयर के मॉलिक्यूल्स है तो क्या हो जाने चाहिए फिर इसके बाद अब देखो इसको जब प्रेस किया जाएगा जब हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा सिरिंज है, ओके, और ये प्लंगर है, प्लंगर आप जानते हो जिसको हम खींचते हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया गया है, कॉटन लगा दिया या ब्लॉक कर दिया, जस्ट लाइक लिक्विड में हमने जैसे किया था, ओके। और यहाँ पे आप देखो प्रेस जब किया गया है तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल सिकुड़ गए बहुत ही ज्यादा, लिक्विड में तो बहुत कम था, अब यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा ये सिकुड़ गए, और भी ये सिकुड़ सकते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक आ सकते हैं। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, सिकुड़ने की क्षमता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, और स्पेस जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स को उतने नजदीक ला सकते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी देख सकते हो करके, बहुत इजी सा है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही ज्यादा होता है, और यही तो रीजन है कि इसका शेप चेंज हो गया है। मैंने अभी जस्ट बताया, आप यहीं पे देख सकते हो ना, मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होगा, मूवमेंट तो होंगे, और स्पेस क्या होगा, अगर एक मॉलिक्यूल गैस का यहाँ है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, बहुत ही ज्यादा स्पेस है, और स्पेस ज्यादा होने से क्या हुआ था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गया था, मतलब कमजोर है, ये तो लिक्विड से भी ज्यादा कमजोर होगा ना, इसका मतलब गैस के कणों में सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा मूवमेंट में है, आप देख रहे हो कितने ज्यादा मूवमेंट में, इतना तो सॉलिड में भी मूवमेंट नहीं था, लिक्विड में भी नहीं था, बट इसमें मूवमेंट बहुत ज्यादा है, और मूवमेंट बहुत ज्यादा है जिस कारण आप क्या कर सकते हो कि ये इसमें सिकुड़ने की क्षमता होती है, घूम के मतलब मूवमेंट करते हुए एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, तो ये चीज यहाँ होती है। और इस गतिज ऊर्जा को तो बताया था ना मैंने पिछले स्लाइड में, बढ़ाया जा सकता है, कब बढ़ा सकते हैं, जब हम इसको हीट करेंगे, जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स के बीच एनर्जी और बढ़ जाएगी, और तेजी से, जैसे ये मूवमेंट है ना, इससे भी तेजी से ये मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट तो हम जान रहे हैं किस तरह से होता है, जस्ट लाइक जिगजैग, ऊपर नीचे ऐसे, कोई डायरेक्शन में नहीं। तो ओवरऑल गैस के बारे में हमने क्या क्या सीखा, सबसे पहले तो इसका आयतन फिक्स नहीं होगा, इसके पीछे हम रीजन, ना तो इसका मास, क्योंकि गैस का मास वेट ऐसे भी आप मेजर नहीं कर सकते। अगर मान लो कि आपने एक सिलेंडर में मेजर किया इसको 3 kg, ओके, थोड़ी देर के बाद आप मेजर करोगे ये आपको कम लगेगा, 2 kg, कंप्रेस हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है ना, मैं देखा ना ये चीज। तो आयतन तो इसका फिक्स नहीं होगा, चाहे वो मास के हिसाब से हो या फिर इसके जगह के हिसाब से हो, आकार के हिसाब से, वो तो इसका फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहे हैं ना, इसमें बदल रहा है, और ये इसका मास बदलेगा तो आयतन बदलेगा, आकार बदलेगा तो ये जिस बर्तन में उस बर्तन के आकार का होगा, जिस चीज में है ये उस चीज के आकार का हो जाएगा। संपीड़ता बहुत ही ज्यादा होगी, क्यों होगी, संपीड़ता मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस हो जाना, और कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है इसमें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर है एक दूसरे से। कणों के बीच रिक्त स्थान भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा है, तभी तो वो कंप्रेस हो पाएंगे। और गतिज ऊर्जा क्या होती है, जो कंटिन्यू मोशन हमने डिस्कस किया था पदार्थ की प्रॉपर्टी के बारे में, वो क्या होगी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी, और इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे पदार्थ के 3 स्टेप को डिस्कस कर लिया, और तीनों के बारे में हम जान गए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके हैं, क्या क्या हो सकता है इस तीनों में। अब इससे आगे हम समझेंगे कि आगे मैटर के बारे में और क्या बातें हैं,